क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का सेट ए देखने वाले, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, पूरा सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो पूरा यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जितना जल्दी हो सके हम पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे ना। जिस तरह आपकी मैंने फिजिक्स और यहाँ पर जीव विज्ञान मदद की थी, उसी प्रकार आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र में मदद करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सेल स्थिरांक है एले, रेशिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो क्लोरोबेंजीन है ना। यहाँ पर सभी में टिक मार्क लगा लिया, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं रहेगी। रासायनिक अभिक्रिया, सक्रिय द्रव्यमान आ जाएगा 2, और एल्कोहल सोडियम में क्रिया करके बनता है तो RONA। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। पूरे प्रोवाइड इनके भी कराने वाले, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे, ये है ना, तो ये आपका दूसरा आ जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना, यहाँ ये है ना, ये छठा आ जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र है तो COCl2। क्या है? COCl2। थोड़ा सा कम कर देते हैं क्वालिटी, सॉरी यहाँ पर जूम कम कर देता हूँ, है ना। और 1 फेराडे विद्युत का मान होता है तो 96,500 कूलम होता है। 1 फेराडे बराबर कितना होता है? 1 फेराड बराबर याद रख लेना कि 96,500 होता है। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लोहे पर जंग लगना आपकी क्या आ जाएगा? विद्युत रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्र के टेडेडेस होती है तो समानुपाती। कॉर्बिल एमीन परीक्षण केवल एमीन होते हैं तो प्राथमिक एमीन। यहाँ से हम जैसे पेज पलटेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आ जाएगा। थोड़ा सा मात्र जूम कम कर देता हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सही जोड़ी एस्प्रिन की बात की जाए तो आपका पहला 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। स्प्राउट ऑफ वाइन की बात की जाए तो आपका एथिल अल्कोहल। ROH मतलब आपका ईथर कीटोन, और क्लोरीटोन मतलब आपका आ जाएगा हिप्नोटिक औषधि, है ना। यहाँ पर मेक द राइट प्लेयर, आपकी यहाँ पर सही जोड़े आपको लगानी है, जो कि मैंने टिक मार्क कर दिया है ना। जितना हो सके रट डालो, है ना, मौका आपके पास है, अब चुकना नहीं है आपको, है ना। मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले इसी के साथ में सेट ए और बी भी आपका ये ए है, बी सी भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला है ना। तृतीयक एमीन एसिटिलीकरण नहीं होता है क्योंकि सक्रियता H2 नहीं होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र है तो C6H5N2Cl। क्लियर है। लूनर कास्टिक किसे कहते हैं तो AgNO3 को। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आ जाएगा। सत्य असत्य देखेंगे तो अंडों को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है तो सत्य बात है। मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, सत्य। और ये 2 असत्य आ जाएगा। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं तो सत्य बात है ना। राइट ट्रू एंड फॉल्स की बात की जाए तो यहाँ पर, और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी, यहाँ पर है ना, ये आपका 5वां और 6ठा। अब यहाँ से देखेंगे तो हम छठे क्वेश्चन से आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला है वंट हक घटक को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है? केल्विनीकरण क्या है समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा। विशिष्ट चालकता क्या है? छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है ना। लिगेंड से आप क्या समझते? पूरा ऑल टोटल यहाँ पर आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। किलेट किसे कहते हैं? उदाहरण व महत्वपूर्ण आपको लिखने हैं ना। जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर IUPAC नियमों का उपयोग करते हुए निम्न का आपको सूत्र लिखना है। पहला है डेंट्रो हाइड्रोक्सोजिकेट और पोटेशियम डेंटाक्लोरेट पेटलेट, है ना। और ये आपका इसका तो आ जाएगा। 11वें में है फेहलिंग
अभिक्रिया को समीकरण सहित आपको समझाना है, सीमेंट अभिक्रिया को समझे, पूरा यहाँ पर सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये आपका मोलरता व मोलरता में आपको अंतर देने हैं, अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में आपका अंतर पूरा A to Z है ना। लेथेनाइट संकोचन क्या है, लेथेनाइट संकोचन के प्रभाव क्या है, ये है ना। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर है ना, फिनॉल और अल्कोहल में आपको अंतर देना है, औषधीकरण है ना, विधि पर टिप्पणी, पूरा यहाँ पर A to Z है ना, ये आपका 18वां। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने ये देखोगे तो इसका तो आ जाएगा, ये आपका 19वां। और लास्ट जो आपका बचा है 20वां, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटी सेल में आपको अंतर बताने हैं। तो अच्छे से मेहनत करना, आपका हाथों में बताना, हमारे हाथों में। तो ये था हमारा रसायन शास्त्र का सेट है। तो जिस विद्यार्थी को अच्छे से मेहनत करके अच्छे से अंक लाना है, ये मोस्ट क्वेश्चन कर लेना और टॉप कर लेना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर